नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 11 ठीक है, कक्षा 11वीं का इसके अंदर दो बुक है। एक है राजनीतिक सिद्धांत और दूसरी है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। तो आज हम भारत का संविधान और सिद्धांत है उसका पहला लेसन है वो करने जा रहे हैं कि भारत का संविधान। ठीक है, हमारे पहले लेसन का नाम है संविधान क्यों और कैसे। ये जो पहला लेसन है इसके अंदर बताया गया है कि जो संविधान बनाया गया था वो संविधान क्यों बनाया गया और संविधान कहते किसे हैं, संविधान समाज को क्या देता है, संविधान समाज में शक्ति का बंटवारा कैसे करता है, या फिर संविधान का भारत का संविधान है वो कैसे बनाया गया। तो ये जो 4-5 क्वेश्चन है मैं आपको बता देती हूँ कि इन प्रश्नों को थोड़े थोड़े है वो टॉपिक के माध्यम से अपने करेंगे। पहला, संविधान किसे कहते हैं। दूसरा, संविधान समाज को क्या देता है। तीसरा, जो समाज में शक्तियाँ हैं उसका बंटवारा है किस प्रकार से किया जाता है। और चौथा प्रश्न है भारत का संविधान कैसे बना। तो घूम फिर के सारी बातें यही आती है कि भारत के संविधान के निर्माण की जो प्रक्रिया है उसे किस बात से डिवाइडेशन किया जाता है या किस प्रकार बांटा जाता है। तो सबसे पहले ये देख टॉपिक दे रखा है कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ी। देखो बच्चों, जब कभी भी देश का संचालन होता है या घर का संचालन होता है या किसी भी कार्य को किया जाता है तो इस कार्य को करने के पीछे हमारे सामने कुछ कानून दिए होते हैं। ठीक है, कुछ नियम दिए होते हैं, जैसे बड़े बुजुर्गों के नियम होते हैं जिसमें से घर का संचालन होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार देश को चलाने के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं और उन नियमों की पूंजी को ही संविधान कहा गया है। हमें संविधान की आवश्यकता क्यों है या क्या है, मतलब सबसे पहले हमें संविधान की क्या आवश्यकता है। तो सिंपल सी बात है कि जीवन जीने के लिए, अर्थात ऐसे कार्य जिसमें हमें दैनिक जीवन में कुछ न कुछ कठिनाई होती है और उस कठिनाइयों का सामना करने के लिए कुछ नियमों का बनाया एक पुंज होता है जिसे संविधान के रूप में हमें चाहिए। तो अब इसमें देखो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, समाज के लिए उसकी क्या भूमिका है, हमारे दैनिक जीवन में संविधान का क्या संबंध है। इन प्रश्नों के उत्तर उतने कठिन नहीं है जितना हम सोचते हैं कि संविधान वास्तव में क्या है। संविधान तालमेल को बढ़ावा देता है और हमें भरोसा दिलाता है कि हम क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, वो कहता है कि एक बड़े समूह के सदस्य यह भी कल्पना करें कि उस समूह के कुछ विशेषताएं हैं, मसलन इस समूह के सदस्य एक दूसरे से अनेक तरह से भिन्न हैं, अलग अलग उनकी धर्म और निष्ठाएं हैं, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, धर्म आपस में नहीं मिलते, आपस में मानते भी नहीं। इन आधारों पर भिन्नता है, वह अलग अलग व्यवसाय है, अलग अलग उनकी योग्यताएं हैं, शौक भी अलग अलग है, सिनेमा से लेकर किताबों तक सबकी पसंद अलग अलग है। इनके बावजूद भी कल्पना करें कि ऐसे समूह के सदस्यों में जीवन के विभिन्न पहलुओं को लेकर जब विवाद होता है तो किसी भी व्यक्ति को कितनी संपत्ति रखने की इजाज़त है, क्या सभी बच्चों को स्कूल भेजना अनिवार्य है, माता पिता इसका निर्णय लेने चाहिए या नहीं लेना चाहिए, समूह में अपनी सुरक्षा के लिए कितना खर्च करना चाहिए या इसकी जगह उसे बहुत सारे पार्क बनाने चाहिए। तो ऐसे जो भिन्न भिन्न भाषाएं हैं या भिन्न भिन्न जो हमारे टॉपिक है, इन टॉपिकों को देखते हुए हमारे यहाँ बहुत सारी भिन्नताएं हैं।
ठीक है। जैसे कि ये दे रखा है कि हमारी कॉलोनी है, वो बच्चा कह रहा है कि यह तो हमारी कॉलोनी है, क्या आपके गांव या शहर में भी ऐसी कोई कॉलोनी या समूह है जिसमें लोग रहते हैं। तो ये मतलब एक तरह से एक दूसरे के सहयोग का, समूह में रहना, अलग अलग जातिगत भेदभाव होती है, इसके सारे सब के बावजूद भी सभी सदस्य क्या है, मिलकर रहते हैं। अब वो सब मिलकर रहते हैं तो किस आधार पर रहते हैं, ठीक है। समूह को ऐसे मतलब नियमों में क्यों रखा जाता है, ये देखो, समूह को ऐसे नियमों में क्यों रखा जाता है। कल्पना करें कि ऐसे बुनियादी नियमों का अभाव, यदि ऐसे नियम ना हो तो क्या प्रत्येक सदस्य अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे। यदि नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारी बातें आप देख रहे हैं, हमारा व्यवहार है, हमारा कल्चर है, न्यूनतम व्यवस्थाएं हैं, विशेषताएं हैं, नागरिकों को यह विश्वास न हो, ठीक है। ये क्या कहता है कि जो ये नियम बनाए गए, नियम केवल पता ही नहीं वरन लागू भी किया जाना चाहिए। नागरिकों को यह विश्वास न हो कि दूसरे नागरिक उनके नियमों का क्या है, पालन नहीं करेंगे। उनके स्थान मतलब उनके पास भी नियमों को पालन करने का आधार नहीं होगा। लेकिन ये कहा जाता है कि उन नियमों को न्यायालय में लागू किया जाएगा, तो इससे सभी को विश्वास हो जाता है और इन नियमों का पालन करेंगे, क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। ये देखो, मैं थोड़ा सा आपको बड़ा करके दे रही हूँ। वो क्या कहते हैं कि नियमों को यदि पालन नहीं करेंगे तो क्या दिया जाएगा, दंड दिया जाएगा। तो इसका अर्थ क्या गया कि संविधान का पहला कार्य आ गया कि ऐसे नियमों का निर्माण करना। देखो ये क्या कह रहा है, बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास है वो बना रहे। तो संविधान का इन सब के बावजूद संविधान का पहला कार्य क्या आ गया, ऐसे नियमों का निर्माण करना जिससे कि वो खुद और जो समाज में वो जो लोग रह रहे हैं वो क्या रह सके, सुरक्षित रह सके। ठीक है बच्चों, इसी के साथ में अपना पहला नियम हो गया। अब ये संविधान के मेन 4 कार्य हैं, उन 4 कार्यों को अपने क्या है टॉपिक वाइज करेंगे। तो सबसे पहले नियमों का आ गया कि सबसे पहले कानूनों का निर्माण करना जिससे समाज के सदस्यों के में एक समन्वय बना रहे और आपस में क्या बना रहे, विश्वास बना रहे। ठीक है। अब इसके बाद में वो क्या कहता है कि खुद करे और खुद सीखे। अब मैं आपको थोड़ा सा बात बता रही हूँ कि एक कक्षा है, ठीक है। कक्षा में मतलब एक चुनाव की प्रक्रिया, जैसे अपने विद्या भारती में बालिका का चयन किया जाता है ना, तो सभी क्लासरूम में सब बच्चों से पूछा जाता है कि किस प्रकार से उनका चयन करना है, किस प्रकार करना है, कैसे मतलब पहले बालिका उसको अध्यक्ष बनाया जाता है, फिर उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया है ये सेम अपनी जो स्कूल में होती है वैसे ही ये प्रक्रिया बताई गई है। प्रथम प्रक्रिया में कहा गया है कि कक्षा में एक प्रतिनिधि का चयन होता है। कक्षा में प्रतिनिधित्व पूरी कक्षा की ओर से क्या लेती है, निर्णय ले सकती है। क्या ऐसे भी निर्णय हैं जिससे कक्षा प्रतिनिधित्व पूरी कक्षा से परामर्श के बिना नहीं ले सकता, कुछ ऐसे नियम होते। यदि और लोग उससे सहमत हो तो आप इसमें और बातें मतलब जैसे कक्षा के लिए पिकनिक करना, ऐतिहासिक यात्रा को जोड़ना, या स्कूल के अंदर कोई ऐसी व्यवस्था करवाना या कक्षा में ऐसी व्यवस्था करवाना, तो इन बातों को लेकर भी क्या हो सकता है, कई बार मतभेद हो जाता है। यदि आवश्यकता पड़े तो इन नियमों को कैसे बदला जाए, सभी निर्णयों को कागज़ पर लिख लें और उसे क्या करें, नोटिस बोर्ड पर लगाएं।
और इन नियमों को लेने में आपको किन कठिनाइयों का सामना आ रहा है, इसके बारे में भी अवगत कराएं। भी ये निर्णय है, इनके सामने हमें ये कठिनाइयाँ आ रही है, इनका मतलब सुझाव मांगे कि किस प्रकार से हमें वो इन कार्यों को कर सकते हैं। तो पहला अपना क्या आ गया कि निर्णयों का निर्माण करना और उसमें आने वाली कठिनाइयों को किस प्रकार से हम हैं समाधान कर सकते हैं, इससे करना। अब दूसरा कार्य आ गया निर्णय निर्माण की विशिष्टताएं। ठीक है, तो ये अपना जो टॉपिक है वो कल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।